मैं बार बार आपको कहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। मैं इस समय बुलंदशहर के कुछ लोगों के साथ हूं जो आज एससी कमीशन से मिलकर आए हैं केपी चौधरी साहब के नेतृत्व में। सोचिए कि अगर एससी एसटी पर आरोप लगे, ओबीसी पर, पिछड़ा पर आरोप लगे तो कानून कैसे सक्रिय हो जाता है और गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी होती है। लेकिन वही किसी शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार और हाथरस में रेप हो जाए, रोज हत्याएं होती है जाति के नाम पर, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। यूपी के बुलंदशहर की घटना है। एक जनरल कैटेगरी का शख्स था जिस पर 3-4 मुकदमे पहले से चल रहे हैं, 302 के मुकदमे हैं। वो जेल से जमानत पर आए थे और इन लोग का कहना है कि वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो घोड़चरी जिसको कहते हैं, जो घोड़ी पर चढ़ के शादी करने जाते हैं, उसका विरोध हो रहा था। गोलीबारी हुई, उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पीड़ित पक्ष है, इनका कहना है कि हम लोगों ने गोली नहीं चलाई है और 9 अलग अलग परिवारों के युवाओं को गिरफ्तार किया गया। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आरोपी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हों तो तुरंत गिरफ्तारी, मुसलमान हो तो सीधे आतंकवादी, आदिवासी हो तो नक्सलवादी, दलित हो तो बदमाश, चोर, डकैत। ये इस देश में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारत जो है वो कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। उसके बाद भी ये लोग लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन पाल सर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जी 1 तारीख को एक शादी थी, कहाँ? गांव मराना में, जिला बुलंदशहर। 1 तारीख को शादी थी तो लड़के की घुड़चड़ी हो रही थी और गांव में जाते जाते एक राकेश कुमार बुधपाल और ये गौली और आपके कोकन, ये 4 भाई हैं। उनके घर के सामने जब घुड़चड़ी पे लड़का दूल्हा जा रहा था तो राकेश ने गाली दी, जाति सूचक शब्द बोले और कहा कि बहन जो ढेड़ो तुमको होश नहीं आया, मैं मना करता हूँ, मेरे घर के आगे कर घोड़ी पे चढ़ के नहीं जाओगे। ये कब की घटना है? ये 1 तारीख थी, इसी 1 तारीख 1 जुलाई 2021 जी। भारत में रह रहे हैं, राम राज है यूपी में। हाँ, तो उस लड़के को उन्होंने, जो दूल्हा था राकेश ने, उसको खींच लिया, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, घोड़ी से उतार के खींच दिया और उल्टा सीधा बोला। तो जब वो उसका एक भतीजा था राहुल, जो बुधपाल का लड़का है। आप थे उस बारात? मैं तो नहीं था, लेकिन मैं, कोई इसमें से कोई आदमी है जो उस दिन बारात में थे? हाँ, क्या हुआ था बताइए। अच्छा, आप दूल्हे के भाई हैं? हाँ, बताइए। हमारे और शाम 6 बजे की बात है, तारीख 1 जुलाई। तो घुड़चड़ी हो रही थी, तो पूरे गांव में घुड़चड़ी होकर आ रही थी। लास्ट में घर पड़ता है जो राकेश और गोपाल और कोकन और बोली, जो 4 भाई हैं, वो 4 भाई बैठे थे। मतलब हमसे बड़े हैं, हमने नमस्कार भी करा था, नमस्ते दे दिया गोपाल ने। और उसके बाद क्या है, उनका लड़का खड़ा था, राम, जो गोपाल जी का लड़का खड़ा था, लड़का खड़ा था, उसने गाली दी। गाली देने के बाद उन्होंने उल्टा सीधा बोला मुझे के लिए, बंद करने के लिए। तो हमने ये बोला भाई अब तो लास्ट है, मतलब जाके बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बस में ही बैठ के जाने का। तो वो इतने में ये लड़का का ऊपर भग के गया, ऊपर से रिवॉल्वर निकाल, रिवॉल्वर पहली गोली उसने का डीजे में मारी है, हाँ जो राइफल, और पहली गोली उसने डीजे में मारी है, दूसरी गोली का दीवार में लगी है, तीसरी गोली जो क्या है, जो राकेश है उसने का, जो मेरे भाई जिसकी शादी थी निरंजन, उसको पकड़ के नीचे खींचा है, उसको जैसे नीचे खींचा और राहुल के ऊपर से गोली मार रहा था। तो वो राकेश जी उसके, राकेश के सीधे सीने पर। आप लोगों को पहले भी कोई धमकी मिली थी? नहीं, पहले 29 तारीख को शादी थी, मतलब 29 जून को। तो उस शादी में भी वहीं पर उस लड़के को, दूल्हे को मारा भी है और उनके परिवार को मारा था। अच्छा, वो इसी 29 जून को? हाँ, उससे पहले भी कुछ तरह की वारदात कर चुके? हाँ, उससे पहले भी, और उससे पहले 2-3 महीने पहले शादी थी, शादियों में, उस शादी में भी डीजे बंद करवाया था। अच्छा, वो मतलब एकदम इस तरह डीजे बंद करवाए थे? हाँ, और इसके डीजे बंद करने के लिए मतलब गांव के छोटे बड़े जो होते हैं अपने, वो सब बात करने के लिए गए थे। तो उन्होंने ये कह दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और आप अपनी बारात कराओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अभी क्या है, आपके कितने लोगों पर FIR दर्ज है? 9 लोगों के ऊपर मारे थे। वो सब शेड्यूल कास्ट के लोग? हाँ, सब एक ही परिवार से 9 लोग हैं, अलग अलग? नहीं, जो मेरा भाई निरंजन
जिसकी शादी थी वो है। अच्छा, आपका भाई जो शादी हुई, जिस दुल्हा था वो जेल में है? हाँ, शादी हुई कि नहीं? मेरी शादी हुई, और जो उससे छोटा मेरा भाई लड़की का वो भी जेल में है, और एक हमारे मतलब आपके मतलब दूल्हे के कितने लोग जेल में? 2 भाई। अच्छा, आप ही अपना भाई है? हाँ, मेरे साथ 2 भाई। और कितने लोग? 7 दूसरे लोग जेल में हैं? हाँ, 7 एक ही गांव के अलग अलग परिवार हैं? एक ही गांव के, एक ही मतलब परिवार, सबके अलग परिवार, सब तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन दर्ज कराई थी? उसके बाद आप लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज कराया? पुलिस ने ली नहीं। नहीं, हम जब वहाँ का कोर्ट थाने गए तो हमारे पास कोई एफआईआर नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाटिल। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। तो आपको मतलब ये क्या वो जो 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 मृतक शख्स है वो उसका क्या रिकॉर्ड है? वो तो जी अपराधी की संख्या याद भेजा, 2 302 के मुकदमे भी हैं, एक 307 का भी मुकदमा है। वो तभी 2-3 महीने पहले ही 3 या 4 महीने पहले ही आया था जेल से। तो आप कभी गए इनके साथ थाने पर? थाना प्रभारी से मिले? थाने उधर रात को गए थे हम लोग, लेकिन हमारे वहाँ किसी ने सुनी नहीं। जो लोग गए थे वो भी बैठा दिए थे थाने में। आपका क्या नाम है? वीर सिंह। तो आपको क्या लगता है? अच्छा अच्छा, आप क्या मेरा कहें? नाम प्रदीप कुमार अशोक है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ज़्यादातर जो घटनाएं बुलंदशहर में हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, और जो इस क्षेत्र की घटना है वो वहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं वो भी उन्हीं की जाति से हैं, और जो वहाँ पर जो थाना प्रभारी को तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले एसएसपी ने हटा भी दिया है। वहाँ पे वो त्रिपाठी थे, उनको हटा दिया है, दूसरे को वहाँ पाया। 9 लोग जेल भेज दिए गए हैं इसमें। और वहाँ पर ये स्थिति है कि गांव के सब लोग भागे हुए हैं, और हम लोग, आपने जो पूछा, हम लोग एसएसपी साहब से मिले हैं, और पूरा समता सैनिक दल के भी कमांडर ये उमेश सिंह गौतम भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, सामाजिक संगठनों के लोग थे। लेकिन एसएसपी साहब का व्यवहार ऐसा था कि उन्होंने हमने हमारी बात ही नहीं सुनी। हमने कहा कि लोकतंत्र में संविधान लागू होने के बाद आज भी आप ये देखिए कि 70 साल बाद भी बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं, हम लोग पूरी से उतार के मार रहे हैं। तो उनका मतलब उल्टा जवाब था, उनका इस तरह से जवाब था कि मतलब एक संवैधानिक उसमें नहीं था जवाब। क्या जवाब? उनका जवाब ये था कि उनका ये कहना था कि उसका वो उनका मर गया है, और जो है हमने कहा साहब वो तो बदमाश था, आपके सीओ ने भी स्टेटमेंट दिया है कि बदमाश था वो। क्या नाम है? ऐसे संतोष कुमार सिंह है, संतोष कुमार सिंह है। उन्होंने हम यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी तो खबर चली थी कि हर जगह एसडीएम यादव है। आज के डेट में यूपी में आप सर्वे कर लीजिए, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या एसएचओ हो, थाना प्रभारी हो, सब जाति विशेष के लोग। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जाति, अगर पीड़ित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हो तो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई करने वाला अपनी जाति देखता है। ये तो थाना है साहब, एसपी डीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीबीआई, सीएजी, ईडी, इनकम टैक्स, अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं, जो आप सब जानते हैं, वो एससी कमीशन भी गए हैं इस करते हुए। क्या सर एससी कमीशन से क्या? देखिए, आयोग के चेयरमैन विजय सांपला जी से पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला। अशोक साहब बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बुलंदशहर में वकील भी हैं, और सभी समस्याओं पर बड़ा फोकस करते हैं। इनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन आज यहाँ पर आया था। तो सुबह इनका टाइम फिक्स हुआ था, कल हमने टाइम फिक्स करवाया था, और आज विधिवत रूप से मुलाकात हुई। आयोग के चेयरमैन ने तुरंत संज्ञान लिया, विषय की गंभीरता को समझा। उन्होंने रिटर्न फैक्स पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुलंदशहर और एसएसपी से इस पर रिटन रिपोर्ट मंगवाई है। 7 दिन के अंदर उन लोगों को कमीशन में आने के लिए आदेशित किया गया है कि तुरंत एफआईआर करने का आदेश नहीं है। तो आयोग की जो तत्परता थी आज वाकई उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और गांव के जो लोग हैं ये भागे हुए हैं बाहर, गांव छोड़कर भागे हुए हैं, पलायन कर गए। हाँ, गांव पलायन कर गए हैं। और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में भारत के संविधान बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के रहते हुए इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है, वो भी दिल्ली से लगे हुए, यानी देश की राजधानी दिल्ली से लगे हुए जिले बुलंदशहर के अंदर अगर ये स्थिति है, जहाँ पर एससी एसटी बहुत जागरूक है, जहाँ पर एक अच्छा भाईचारा भी है, उसके बावजूद भी चंद जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो अगर इस देश का माहौल, इस प्रदेश का माहौल, बुलंदशहर जिले का माहौल खराब करने की ऐसी कोशिश करते हैं, तो उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं जिला प्रशासन यानी एसएसपी बुलंदशहर से और जिला कलेक्टर बुलंदशहर से ये कहूँगा कि तुरंत जो है हमारे जो समाज के लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं,
उन लोगों की चढ़ती हुई जो बारात थी उसके अंदर आकर के एक बदमाश जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने आकर के वहां पर विघ्न पैदा किया, उसने वहां पर आकर गोलीबारी की है। और हमारे लोगों की एफआईआर दर्ज न करना इस बात को सिद्ध करता है कि जो वहां अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं वो भारतीय संविधान का पालन न करते हुए जातिगत दुर्भावना में काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उनको तुरंत हमारे जो एससी समाज के लोग हैं उनकी एफआईआर दर्ज करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर मरने वाला कोई शेड्यूल कास्ट से होता तो क्या ये कार्रवाई होती। सोचिए, जो आरोपी जो मृतक है उस पर कई तरह के आरोप हैं, वो जेल से छूट कर आए थे। 2 दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत जाति प्रधान देश है, जाति देख के कार्रवाई होती है। सोचिए, एक शख्स की मौत होती है, 9 लोग जेल में हैं। रोज इस देश में हजारों एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग की हत्याएं हो रही है, महिलाओं से रेप हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की तत्परता नहीं दिखती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अगर पीड़ित हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो आरोपी हैं तो ऐसे कार्रवाई होता है जैसे लगता है कि रॉकेट साइंस है। तो ये बुलंदशहर घटना थी जिसको लेकर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस को पूरा हाथ का इन्वेस्टिगेशन करे, जो सही है वो कार्रवाई करे, लेकिन सोचिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग आरोपी बना दिए गए, मरने वाला जनरल कैटेगरी का है, तो किस तेजी से कार्रवाई हो रही है। और वही अगर मरने वाला कोई शेड्यूल कास्ट होता तो कार्रवाई के नाम पर क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस देश में बहुत जरूरी है डाइवर्सिटी की। ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे, लोग एससी कमीशन गए हैं, एससी कमीशन ने तलब किया एसपी को, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जाति से ऊपर उठकर संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूरी है। कैमरा पर्सन नीरज मिश्रा, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।